नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पावर ऑफ कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में। दोस्तों, आज हम एलवीडीटी के ऊपर बात करेंगे। तो एलवीडीटी क्या होता है, इसका एप्लीकेशन क्या होता है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है और इसकी वायरिंग डायग्राम कैसे होता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये मेरे पास में जो एलवीडीटी है ये बल्लभ की है ना। बल्लभ एक कंपनी का नाम है। तो बल्लभ मेक की जो एलवीडीटी है हमारे पास में, सबसे पहले एलवीडीटी की बात करें तो एलवीडीटी का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अगर आपको कोई बोले कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसड्यूसर, तो ये बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ट्रांसड्यूसर इसका फुल फॉर्म नहीं होता। इसका फुल फॉर्म होता है लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्यों है होता है, इसको ट्रांसफॉर्मर क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जो इसका जो बेसिक प्रिंसिपल होता है वो एज ए ट्रांसफॉर्मर के रूप में होता है। तो मैं आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी हमारे पास में यह बल्लभ मेक की एक आरटीडी है जिसका मेक है BTL 0R93 और BTL 6E500 M0150 PFS115। ठीक है, इसमें क्या होता है कि इसमें एक एलईडी रहती है इंडिकेशन के लिए। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। अगर ये रेड है दैट में सभी एलवीडीटी मेरी एरर कंडीशन में है। जैसे ये ग्रीन हो जाएगी तो एलवीडीटी अभी मेरी नॉर्मल वर्किंग कंडीशन में आ गई है। ठीक है, और इसमें एक कनेक्टर रहता है। इस कनेक्टर में मेरा 8 कोर होते हैं। इस केबल में 8 कोर होते हैं। वो कोर किस तरह से होते हैं वो आप देख सकते हैं। यहाँ पे मेरे 8 कोर हो गए। इसमें जो मेरा रहता है येलो, ग्रे, पिंक, रेड, ग्रीन, ब्लू और ब्राउन और व्हाइट। ब्लू और ब्राउन में मेरा जो रहता है वो सप्लाई वोल्टेज रहता है। इसमें आप सप्लाई वोल्टेज इस वाले एलवीडीटी में 10 to 30 वोल्ट डीसी तक आप सप्लाई वोल्टेज दे सकते हो। और ब्लू में आपका ग्राउंड या 0 वोल्ट रहता है। तो ब्लू और ब्राउन जो रहेगा वो मेरा सप्लाई के लिए रहेगा, और मेरा जो ग्रे और ग्रीन रहेगा वो मेरा आउटपुट के लिए रहेगा। अभी अगर मेरी E500 एलवीडीटी है तो ये आउटपुट जो जनरेट करेगी वो 4 to 20 मिलियम्स के रूप में जनरेट करेगी। ग्रे और ग्रीन पे मैंने इसका आउटपुट ले रखा है ना। अब 4 to 20 मैंने आपको ऑलरेडी बता भी रखा है कि 4 to 20 क्या होता है। 4 to 20 मतलब अगर मेरा कोई भी ट्रांसमीटर 4 मिली एम्पियर वैल्यू निकाल रहा है या 4 मिली एम्पियर जनरेट कर रहा है, दैट मीन्स वो अपनी मिनिमम पोजीशन पे है। मिनिमम उसमें जो भी वो पैरामीटर, जो भी वो फिजिकल पैरामीटर रीड कर रहा है वो मिनिमम पोजीशन पे है। और अगर 20 मिली एम्पियर आउटपुट निकाल रहा है, दैट मीन्स वो जो पैरामीटर रीड कर रहा है वो मैक्सिमम वैल्यू उसकी रीड कर रहा है। ठीक है दोस्तों, अभी जो एलवीडीटी होती है ये हमारा क्या काम करती है। एलवीडीटी हमारा डिस्प्लेसमेंट मेजर करती है। डिस्प्लेसमेंट मीन्स क्या हुआ कि कोई भी मेरा इक्विपमेंट अगर रेस्ट पोजीशन या 0 पोजीशन पे है तो उसमें कितना मूवमेंट हुआ। बेसिकली एलवीडीटी को हम यूज के लिए डिस्टेंस मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं, क्योंकि इसकी में एक्यूरेसी बहुत अच्छी होती है। तो मेरा कोई इक्विपमेंट अपनी रेस्ट पोजीशन से कितना दूर हुआ, मतलब कितना उसमें डिस्प्लेसमेंट आया, उसी को मेजर करने के लिए हम एलवीडीटी का यूज करते हैं। ठीक है, अभी जो ये एलवीडीटी है ये इस पे हम देखते हैं। इसमें हम आपको दिखाऊंगा। अभी देखिए, अभी ये एरर कंडीशन में है तो मेरा जिसमें डीसी मिली एम्पेयर आ रहा है, डीसी मिली एम्पेयर जनरेट कर रहा है वो 4 मिली एम्पेयर से कम जनरेट कर रहा है। अभी यहाँ पर इसमें लिखा रहता है एक नल पोजिशन। नल पोजिशन मतलब आपका 0 पोजिशन। इसमें ये मेरे पास में एक मैग्नेट रहती है। इसी मैग्नेट के द्वारा ये मेरी एलवीडीटी काम करती है। इस मैग्नेट को मैं एलवीडीटी को मैं फिक्स पोजीशन पे किसी इक्विपमेंट पे लगाऊंगा, और इस मैग्नेट को मैं मूविंग जो मेरा इक्विपमेंट रहेगा उस पे लगाऊंगा, क्योंकि जिसका हमको मूवमेंट देखना है। मान लीजिए कोई सिलेंडर है या कोई मेरा हाइड्रोलिक सिलेंडर है, उसमें कितना मूवमेंट हुआ उसको मेरे को देखना है, तो उसको मैं इस पे लगाऊंगा सिलेंडर पे। जैसे जैसे वो मूवमेंट करेगा तो मेरा ये मैग्नेट मूव करना चाहिए और मेरा ये एलवीडीटी ये फिक्स पोजिशन पे रहना चाहिए। तो देखिए, मैं इसको नल पोजिशन पे रखता हूँ जैसे यहाँ पे। तो अभी आप यहाँ पर हल्का सा मैं रखूंगा तो देखिए ये 4 मिली एम्पियर में आ जाएगा। यहाँ पे भी 1 मिनट, ये देखिए है ना, ये मेरा आया, ये यहाँ पर मेरा 4 मिली एम्पियर आ गया। ठीक है, अभी इस 4 मिली एम्पियर पे मैं इसको नल पोजीशन पे रख के 4 मिली एम्पियर मेरा आ गया। तो इस पे मैं किसी भी इक्विपमेंट की मैं 0 पोजीशन सेट कर दूंगा। जैसे ही 0 पोजीशन सेट कर दूंगा, अब जितना भी वो इक्विपमेंट मूवमेंट करेगा है ना, तो मेरा उसी रेशियो में मेरा मिली एम्पियर बढ़ता जाएगा। ये देखिए ये इसमें मिली एम्पियर उसी रेशियो में बढ़ रहा है, और ये मैक्सिमम 20 मिली एम्पियर तक जाएगा।
है ना। 20 के बाद में अगर बाहर निकलता है तो वापस ये एरर में आता है। ये अगर 20 के ऊपर निकल गया ये, तो ये मेरा एरर में आ गया। और मेरा देखिए जैसे यहाँ पर ये है, अगर ये कहीं भी बीच 4 to 20 के बीच में कहीं भी रहता है तो मेरा ये एलईडी ग्रीन रहता है, और अगर 4 से मैं कम कर दूंगा तो ये रेड हो गया, है ना। ऐसे ही अगर मैं 20 से, ये देखिए रेड हो गया, है ना, ये मेरा ये ग्रीन हो गया, 4 मिलियन पर आते हैं। ऐसे में अगर 20 से बाहर ले जाऊंगा इसको तो ये रेड हो गया, है ना, ये वापस ग्रीन हो गया यहाँ पे। अगर 20 के अंदर है, 20 के बाहर जाते हैं, ये रेड हो गया, है ना। तो ये एरर पोजीशन में चला जाता है। दैट मीन्स जिसमें आप डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकते हो वो डिस्प्लेसमेंट आपका ये है ना, इतना ही आप डिस्प्लेसमेंट इसमें मेजर कर सकते हो। लगभग जो इसका डिस्प्लेसमेंट रहेगा वो 150 mm या 150 mm सॉरी 200 mm तक इसमें आप मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट मेजरमेंट कर सकते हो। मतलब कि 200 mm तक ये वेरी करेगा। 200 mm के बीच में अगर कोई मेरा इक्विपमेंट वेरी कर रहा है तो उतना ही मैं इस एलवीडीटी में उसका डिस्प्लेसमेंट मेजर कर सकता हूँ। ये हो सकता है एलवीडीटी, अगर आपको आपकी एप्लीकेशन ऐसी है कि आपका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हो रहा है तो एलवीडीटी के आप डिजाइन चेंज कर सकते हो, उसका मेक मॉडल चेंज कर सकते हो। उसका आपका 300 mm का अगर आपका डिस्प्लेसमेंट है तो 300 mm वाली एलवीडीटी भी आप परचेज कर सकते हो, ठीक है। उससे ज्यादा की है तो उससे ज्यादा की भी आप एलवीडीटी परचेज कर सकते हो। तो इसमें ये मैग्नेट रहती है, ये मेरा मूवमेंट पार्ट पे लगती है, जो मेरा मूविंग पार्ट रहता है। और मेरा ये जो एलवीडीटी का जो ये है, ये सिस्टम है, ये मेरा लगेगा आपका स्टेशनरी पार्ट पे, ठीक है। अब जैसे ही अगर मूवमेंट, ये मेरा लगेगा मूवमेंट पार्ट पे, ठीक है। अब जैसे जैसे ये मूवमेंट करेगा तो मेरा 4 to 20 इसमें मूवमेंट करता रहेगा। अब अगर ये इसमें 4 मिली एम्पियर मेरे को आउटपुट दे रहा है, दैट मीन्स अब मेरा जो इक्विपमेंट है वो मेरा 0 पोजीशन पे है। और अगर 20 मिली एम्पियर उसने दे दिया, दैट मीन्स मेरा जो इक्विपमेंट है उसमें 200 mm का या 200 mm का उसमें डिस्प्लेसमेंट कर लिया है। 200 mm वो अपनी पोजीशन से हट चुका है। और ऐसे अगर 12 mm पे आ गया ये 12 मिली एम्पियर मेरे को दे रहा है, दैट मीन्स मैं क्या देखूंगा कि मेरा जो मूवमेंट हुआ है इक्विपमेंट में वो 100 mm का हुआ है। तो इस तरह से हमारा 4 to 20 हमारा जो मेरा पैरामीटर में डिस्प्लेसमेंट मेजर कर रहा हूं उसके रूप में मेरा 4 to 20 ब्रेकअप में रहता है, ठीक है। 4 मीन्स 0, 20 मीन्स 200, 12 मीन्स आपका 100, फिर 8 मीन्स आपका 50 mm, फिर 16 अगर मिली एम्पियर दे रहा है तो आपका 150 mm। इस तरह से मेरा 4 to 20 डिस्ट्रीब्यूटेड रहता है, ठीक है। 4 to 20 के बारे में मैंने आपको हमारे प्रीवियस जो प्रेशर ट्रांसमीटर्स के जो वीडियोस है उसमें भी बताया था। तो जो 4 to 20 का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है, 4 मीन्स आपका 0, जो 4 to 20 रहता है उसका वो आपका स्केलिंग में रहता है। जो आपका मेजर जो आप वैल्यू मेजर कर रहे हो उसको आप मिनिमम और मैक्सिमम में आप उसको एग्जैक्ट 4 to 20 में स्केलिंग कर देते हो, ठीक है। ये तो वो हमारा एलवीडीटी, ठीक है, ये एलवीडीटी। अब एलवीडीटी काम कैसे करता है, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अभी हम देखते हैं कि एलवीडीटी हमारा काम कैसे करता है, एलवीडीटी का वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है। तो एलवीडीटी का जो वर्किंग प्रिंसिपल होता है वो फेराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जो रहता है उसके ऊपर ये काम करता है, फेराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसमें क्या होता है कि जब भी किसी कोइल में, जब भी कोई कोइल होती है उसमें इलेक्ट्रिक जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज होते हैं, तो उस कोइल में करंट जनरेट होती है ना। यही फेराडे का लॉ होता है। मान लीजिए ये मेरी एक कोइल है ना, ये एक कोइल है, इसके बीच में से अगर मैं मैग्नेट को निकालूंगा तो क्या होगा कि इसके जो मैग्नेट के जो फ्लक्स है, जो मैग्नेट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनवायरनमेंट अपने आगे चारों तरफ बना रही है जिसे हम फ्लक्स बोलते हैं, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इसके अंदर चेंज होती है। और जब चेंज होती है तो इस कोइल के अंदर एक करंट प्रोड्यूस होती है ना। उस करंट को हम मेजर करते हैं बेसिकली। पर एलवीडीटी का प्रिंसिपल ये नहीं होता है, ये तो फेराडे का लॉ होता है जो एलवीडीटी का प्रिंसिपल होता है। अब देखिए कि जैसे कि एलवीडीटी का मैंने क्या बोला था कि लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर है ना, एलवीडीटी, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफॉर्मर। अब ट्रांसफॉर्मर है तो ट्रांसफॉर्मर का हमने लॉ ऑलरेडी सब लोगों ने पढ़ रखा है। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है कि एक प्राइमरी कोइल होती है मेरी और एक सेकेंडरी कोइल होती है ना। ये ट्रांसफॉर्मर का हमारा प्रिंसिपल होता है। पर एलवीडीटी में क्या होता है कि एलवीडीटी में जो सेकेंडरी कोइल होती है वो 2 कोइल होती है, S1 और S2,
ठीक है, S1 और S2, और ये मेरा रहता है प्राइमरी कॉइल P1। अब ट्रांसफॉर्मर में हम लोगों ने देखा था कि ट्रांसफॉर्मर में हम लोग पढ़ रखे हैं कि ट्रांसफॉर्मर में क्या होता है कि जब मैं कॉइल 1 में सप्लाई देता हूं स्टेप डाउन या स्टेप अप में, जब मैं कॉइल 1 में कोई एसी सप्लाई देता हूं तो मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है और म्यूचुअल इंडक्टेंस है, जो मेरा सेकेंडरी कॉइल होता है उसमें वोल्टेज जनरेट होता है ना, V1 या V2 वोल्टेज, V1 वोल्टेज जनरेट होता है। ये मेरा ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। और जो इसके बीच में रहता है फ्लक्स को जो मेरा रहता है दूसरी कॉइल में फ्लक्स चेंजेस के लिए मेरा बीच में कोर रहता है, जो कि क्या करता है फ्लक्स को आगे बढ़ाता है दूसरी कॉइल के लिए, ठीक है। अब जैसे मेरा एलवीडीटी क्या होता है, एलवीडीटी मेरी एक प्राइमरी कॉइल होती है, इसमें मैं V0 एसी वोल्टेज देता हूं ना, ये एसी वोल्टेज मैंने इसमें दिया, ठीक है। अब इसमें जो मेरा कोर रहता है, ठीक है, ये जो मेरा कोर रहता है बेसिकली इस कोर को मैं चेंज करता हूं, जो ये है ये मेरा एज ए मैग्नेट मेरा कोर का काम कर रही है, इस कोर को मैं चेंज करता हूं। इस कोर में अगर जो डिस्प्लेसमेंट होएगा उसके अकॉर्डिंग मेरा सेकेंडरी S1 कॉइल और S2 कॉइल में वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। मान लीजिए S1 कॉइल में मेरा V1 जनरेट हुआ और S2 कॉइल में मेरा V2 जनरेट हुआ, तो जो मेरा आउटपुट वोल्टेज रहेगा, ठीक है, V आउट, जो मेरा V आउट रहता है वो मेरा रहता है V1 माइनस V2, और एलवीडीटी यही मेजर करती है। अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मान लीजिए मेरा ये कॉइल नीचे आई है, इस कोर को मैंने नीचे प्रेस किया तो मेरा S1 में ज्यादा वोल्टेज कम वोल्टेज जनरेट होगा, क्योंकि कोर को भी मैंने नीचे कर लिया तो उसमें कम फ्लक्स उसमें इससे कम फ्लक्स लिंक होंगे S1 कॉइल से, तो उसमें वोल्टेज कम जनरेट होएगा। S2 से मेरा ज्यादा मेरे फ्लक्स जो रहेंगे वो लिंक होंगे, तो S2 में ज्यादा वोल्टेज जनरेट होएगा। तो इस तरह से जो भी इसका V1 और V2 का जो समेशन रहेगा वो मेरा V आउट रहेगा, और V आउट उसी हिसाब से जनरेट होएगा, ठीक है। अब जैसे मैंने कोर को ऊपर किया तो अभी S1 में मेरे जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो ज्यादा लिंक हुए और S2 में कम लिंक हुए, तो V2 में वोल्टेज कम जनरेट होएगा, V1 में ज्यादा जनरेट होएगा। तो सेम वही चीज V1 माइनस V2 मेरा उस हिसाब से V आउटपुट मेरे को मिलेगा। तो मेरा जो ये कोर में मैं जो चेंजेस करता हूं, इस कोर में चेंजेस के साथ में जो मेरे को V आउटपुट मिलता है, और इस V आउटपुट को ही हम इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा 4 to 20 में कन्वर्ट करते हैं, 4 to 20 मिली एम्पियर में इसको कैलिब्रेट करते हैं। यही हमारा एलवीडीटी का प्रिंसिपल होता है, ठीक है। अभी इसमें क्या हुआ, इसमें मैंने 24 वोल्ट दिया है ना, बट अब क्योंकि मेरा ट्रांसफार्मर तो एसी में काम करता है, पर मैंने इसको डीसी दिया है 24 वोल्ट, है ना। पर इसमें अंदर इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी रहती है, जिससे क्या होता है कि वो 24 वोल्ट पहले एसी में कन्वर्ट होता है, फिर वो प्राइमरी वोल्टेज में जाता है, फिर उसके हिसाब से जो मेरा कोर में चेंज होता है तो उस हिसाब से मेरा V आउटपुट निकलता है, और V आउटपुट जो जनरेट होता है उसके अकॉर्डिंग मेरा 4 to 20 अंदर इसके जो इलेक्ट्रॉनिक्स होता है उसके द्वारा मेरे को 4 to 20 मेरे को आउटपुट में मिलता है। तो यही हमारा एलवीडीटी का प्रिंसिपल होता है। अब अगर मैं एलवीडीटी के ग्राफ की बात करूं, तो जो एलवीडीटी का ग्राफ होता है, जैसे ये मेरा एलवीडीटी का ग्राफ की अगर बात करूं, तो ये अगर मैं बात करूं वोल्टेज जनरेशन की, है ना, ये वोल्टेज जनरेशन है, ठीक है, ये वोल्टेज है, ठीक है, और ये मेरा कोर का मूवमेंट है, कोर का मूवमेंट है, ठीक है दोस्तों। तो इसका जो ग्राफ रहता है वो ऐसे रहता है। ये अगर मेरा कुछ भी कोर को मैं हटा भी लूंगा तो मेरा क्या होता है, कुछ न कुछ मेरा वोल्टेज जनरेट करता है ना, कुछ न कुछ वोल्टेज, यहाँ पर वोल्टेज लेवल कुछ न कुछ रहता है। इस वोल्टेज को हम रेसिडुअल वोल्टेज बोलते हैं, रेसिडुअल वोल्टेज, ठीक है। ये रेसिडुअल वोल्टेज मतलब ये V आउटपुट कुछ न कुछ रहता है, तो उसको हम रेसिडुअल वोल्टेज बोलते हैं। अब जैसे मैं कोर का मूवमेंट अगर इधर कराता हूं प्लस में, सॉरी ये उल्टा बोल दिया मैंने, ये वोल्टेज हो गया और ये मेरा कोर का मूवमेंट हो गया, कोर का मूवमेंट इधर। अब अगर मैं कोर का मूवमेंट प्लस साइड में कराता हूं तो मेरा वोल्टेज प्लस साइड में बढ़ता है, और अगर मैं कोर का मूवमेंट इधर कराता हूं तो भी मेरा वोल्टेज बढ़ता है, ठीक है। वो नेगेटिव में बढ़ेगा पूरा वोल्टेज, क्योंकि मेरा फिर अगर मैं एक साइड में बढ़ाऊंगा, मान लीजिए मैंने इस साइड में बढ़ाया मेरा कोर, तो मेरा उस केस में V1 हाई रहेगा, V2 लो रहेगा,
तो अगर मैं कोर को नीचे की तरफ खींचूंगा तो मेरा V2 हाई रहेगा और V1 लो रहेगा। इससे मेरा वोल्टेज मेरे को प्लस और माइनस दोनों तरफ मिलेगा, ठीक है। और ये मेरा कोर का मूवमेंट रहता है, कोर को मैं दोनों तरफ मूवमेंट करा सकता हूं। अभी ये क्या है, मेरा 4 to 20 जनरेशन वाला है और ये जो मेरी LVDT है ये 0 से 200 mm वाली है, ठीक है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा हम कर सकते हैं 0 से 200। बेसिकली जैसे अगर माइनस में आपको मूवमेंट कराना हो तो -200 to 200 वाली भी LVDT होती है, या -10 to +10 वाली भी हो सकती है। कुछ कौन सी भी LVDT हो सकती है, 0 से जैसे 0 से 200 mm वाली तो अपनी है ही, ठीक है। जो -10 से 10 वाली होती है उसमें मेरा जो ये रहता है कोर जो रहता है, जो मैग्नेट रहता है, ये मेरा सेंटर में रहता है। फिर इधर में अगर करूंगा तो मेरा नेगेटिव में मेरा वोल्टेज जनरेट होता है और इधर करूंगा तो मेरा पॉजिटिव में वोल्टेज जनरेट होता है, ठीक है। तो इस तरह से अपना LVDT काम करता है, ठीक है दोस्तों। ये था मेरा LVDT का आज का सेशन और मैं आशा करता हूं कि आप भी आज LVDT को समझ गए होंगे कि LVDT क्या होती है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या होता है, और जो ये मैग्नेट इसमें लगी होती है ये बेसिकली कोर का काम करती है, जो कि फ्लक्स को चेंज करती है सेकेंडरी कोइल के अंदर, है ना। फ्लक्स को चेंज करती है। जैसे कोर का मूवमेंट होएगा तो मेरा जो सेकेंडरी कोइल में जो फ्लक्स जनरेट होंगे वो इस कोर के मूवमेंट के अकॉर्डिंग जनरेट होता है, उसी के अकॉर्डिंग मेरा V1 और V2 चेंज होता है, और जो इन दोनों का जो समेशन रहता है वही मेरा V आउटपुट बनता है। और V आउटपुट को हम लोग 4 to 20 के रूप में इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आउटपुट में लेते हैं, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को भेजिए, ठीक है दोस्तों। बाय।